आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही मकसद है और वो मकसद है न्याय। मैं आज प्रशासन से ये मांग करता हूँ, यदि आज या कल की डेट में आपसे कुछ नहीं होता है, डॉक्टरों को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो मैं स्वयं आत्मदाह कर लूंगा। सीधी सी बात। और आज जब हम आवाज उठा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार पूरा जोर लगा रही है उस आवाज को दबाने के लिए। प्रशासन भी है, सरकार भी है, पूरा सिस्टम ये को दबा के डंप कर देते हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम जनता की जीत हुई है। सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार ठीक है, आप ऐसे व्यक्तियों के अकाउंट सस्पेंड करेंगे ना, ये लोग तो आपकी मदद कर रहे हैं। जहाँ पर सरकार प्रशासन नहीं पहुँच पाया वहाँ पर ये लोग पहुँचे कि नहीं पहुँच पाई हो। आपकी मदद कर रहे हैं ये लोग। हमारी लड़ाई डॉक्टरों और नर्सों के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई थी जो दुर्व्यवहार, जो बदतमीजी। आप लोगों ने सुबह से बैठे आवाज आप लोगों ने नहीं उठाया होता तो। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, हम अभी मनाली में हैं और आज हमारा जन आंदोलन है, जो कि सबसे बड़ा आंदोलन है हमारे हिमाचल का, हमारे हक के लिए, सच्चाई की लड़ाई, न्याय की लड़ाई। तो उससे पहले हम सुबह के 8 बजे अभी मंदिर जा रहे हैं मत्था टेकने, आशीर्वाद लेने। आज दोस्तों थोड़ा बारिश करके भी हमारे को दिक्कत हो सकती है अगर मौसम साफ, मतलब मैं तो प्रे कर रहा हूँ कि मौसम साफ हो जाए बात के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं हमारे सपोर्ट में पूरे हिमाचल से। प्राण जाए बचन ना जाए। आज 8 जुलाई 2026 कुल्लू में जो जन आंदोलन होगा न्याय मांगने के लिए, वो हर हाल में होगा। बारिश हो, तूफान हो, रास्ते रुक जाए, जो भी हो, हर हाल में होगा। आप आइए, शो कीजिए। और जो प्रशासन के द्वारा रात को एक एडवाइजरी जारी हुई है कि धारा 163 लागू हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के दायरे में है और उसका हम समर्थन करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, जो हमारा कानून है उसके दायरे में रहना है, लेकिन आवाज को हम बुलंद करेंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम वहाँ से जाने का सोचेंगे भी नहीं। पीसफुल तरीके से अपना आंदोलन करना है आज का, और सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई की जीत होगी। गाइस, फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, बाकी हमारे साथी आगे चल रहे हैं। इनको माता का आशीर्वाद दे देते हैं। ये लो भाई लोग, ये लो भाई, जय हो। जेब में रखो इनको। ये देखो गाइस, अभी इकट्ठा हो रहे हैं लोग और भी आ रहे हैं उधर से। हेलो बहुत सारे आ रहे हैं। इसी तरह की कोई तोड़ फोड़ की, जो कुछ किया एक कानून के दायरे में किया और उसकी इंटीमेशन पहले से प्रशासन को थी। जो यहाँ आंदोलन करने आए थे उन पर मात्र 5 मिनट में कुल्लू पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। तो ये तो दमन हो रहा है, चाहे कलम हो या आवाज हो, जब उसे दबाया जाता है तो समझो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये गलतफहमी में थे कि इनकी आवाज दबेगी, मामला शांत हो जाएगा। तो आज जनता ये साबित करेगी कि जब ये जुल्म बढ़ते हैं तो कोई ना कोई आगे आता है। यहाँ आज एक नहीं आए हैं, सैकड़ों आए हैं, सैकड़ों आएंगे। सभी परिवार वाले हमारे बीच हैं। मीडिया ने उनसे पूछना होगा, सवाल करना होगा, पूछिए, सच्चाई को सामने लाइए। जब अति होती है तो क्षति तय होती है, फिर चाहे वो जितने बड़े दिग्गज क्यों ना हो। तो इनके पाप का घड़ा भर चुका है। हमने बस आज इतना ध्यान रखना है कि किसी तरह का कोई उल्लंघन ना हो। जो संपत्ति है वो हमारी अपनी है, हम आपकी है, किसी तरह की तोड़ फोड़ ना हो, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। प्रशासन की नजर हमारे ऊपर है कि ये गलती कब करेंगे। पूरी नजर रखे हुए है प्रशासन ने कि भाई ये गलती कब करेंगे और उसकी सजा तुरंत दी जाएगी। हम सवाल करना चाहते हैं यहाँ के जो उपायुक्त है, हमने कितने चक्कर आपके दफ्तर के काटे, आपके पास जो शिकायत दी है वो डस्टबिन में पड़ी हुई है, जैसे उसको कोई देखना ही नहीं चाहता। पुलिस प्रशासन से ASP साहब ने इतने लोगों के सामने ही कहा था कि आप लोगों ने शोक किया है तो आप लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिर वो किस दबाव में ऐसे आ गए कि 5 मिनट भी नहीं लगाए उन्होंने। उनके दबाव में पुलिस काम कर रही है, ये तय है। ऐसी घटनाएं अतीत में बहुत हुई है, बहुत, यही लोग हैं, साक्षी है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। उस वक्त अगर आवाज उठाई थी, आज मंजू शर्मा हमारे बीच होती। और आज जब हम आवाज उठा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार
पूरा जोर लगा रही है उस आवाज को दबाने के लिए। हमारा कसूर क्या था, हमें बताए हिमाचल प्रदेश सरकार कि हमारा कसूर था क्या। हमने तो न्याय मांगा था, सिर्फ न्याय। क्यों हमारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए, क्यों हमसे बोलने की आजादी छीनी गई। संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन तो सरकार स्वयं कर रही है। और यहाँ इतने लोग आए हैं, ये कोई किसी एक दल के नहीं है, एक पार्टी के नहीं है, ये सच्चाई के साथ यहाँ खड़े हैं। हमने जितने भी वीडियो डाले हैं, जब अकाउंट खुले ना खुले कोई पता नहीं है, लेकिन जो हमें जानते हैं अपने अकाउंट से सबसे ज्यादा वीडियो डाली है स्वास्थ्य की, दूसरे नंबर पे डाली है शिक्षा की, सड़क की, परिवहन की। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाकी यहाँ हम भाषण देने नहीं आए हैं, हम अपना दुख व्यक्त करने आए हैं। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो हम दुगनी आवाज के साथ करेंगे, बस कानून को हाथ में नहीं लेना है। नमस्ते सभी को, मेरे प्यारे कुल्लू के वासियों। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हिमाचल के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, और वो मकसद है न्याय। न्याय की मांग करने हम सभी यहाँ पे साथ इकट्ठा हुए हैं। जो भी व्यक्ति इस मामले से रिलेटेड वीडियो सोशल मीडिया में डाल रहा है, उसकी आवाज दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे बोलने का जो अधिकार है उसका हनन है। डेमोक्रेसी बस नाम की रह गई है। अगर कोई अकेला आम आदमी यहाँ पे खड़ा होता और इस सिस्टम से मांग कर रहा होता है न्याय की, वो अभी तक कब का जेल चला गया होता। और ये जो धारा 163 लगी है, इसका हम सम्मान करते हैं कानून का। कानून के दायरे में रह के हम आज का ये जो हमारा आंदोलन है, इसको सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग कोई भी मौका दे नहीं सकते गलती करने का। हमारा साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा साथ ही इंसाफ लेके आएगा। इनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ। देखिए हम किस दौर से गुजर रहे हैं। न्याय मांगने के लिए भी हमें भिखारी की तरह करना पड़ रहा है, मांग मांग कर करना पड़ रहा है, लेकिन न्याय की जगह उल्टा अन्याय किया जा रहा है। इस भाई को इतने दुख में यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? अगर किसी और पे ये सब गुजरती, आप अपने आप को इसकी जगह रख के देखिए, इसको यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हमें यह आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार अगर संवेदनशील होती, हमारी मांगों को गंभीरता से लेती, ये स्वयं बताएंगे इनके साथ हुआ क्या था। आप सबका धन्यवाद। आप लोग अपने हकों के लिए आए, इसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मेरी लड़ाई तो खत्म हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि वो किसी जन आंदोलन से वापिस नहीं आ सकती, किसी सरकार के आश्वासन से वापिस नहीं आ सकती। क्योंकि आज जब मैं कुल्लू आया तो इस कुल्लू की मिट्टी ने भी मेरे को खा लिया। मैं आज कुल्लू भी नहीं देख पाया, क्योंकि जो सपने मैंने उसके साथ संजोए थे वो ख़त्म हो गए। जो मैंने सोचा था, समझा था, जो केयर की, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसकी वजह से? एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। उन्होंने हमारी ओर 1% भी ध्यान नहीं दिया। वो अपने हर चीज़ में मगन थे, आते रहे और हमें धमकाते रहे, मेरे परिजनों को धमकाते रहे कि भाई ये ठीक है, ये नॉर्मल है, इसको कुछ नहीं हुआ है। तो हमने रेफ़र करने की मांग भी की थी डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन किए हुए मरीजों को रेफर नहीं करते तो उसको मारा क्यों? जब तुम लोग ठीक नहीं कर सकते थे, एक बार तो मुझे बताते कि हम ठीक नहीं कर सकते इसको। उनको पता था। वहाँ पर जितने भी और सिजेरियन पेशेंट थे, उन्होंने सबको वहाँ से दूसरे रूम शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि हम मृत्यु होने वाली है। उनको पता था ना ये चीज। एक और भाई साहब कनौन के थे मेरे साथ, शायद यहाँ पर उपस्थित है, तो हो सके तो यहाँ आइए। तो उनका भी एक मरीज था, मरीज क्या जो डिलीवरी थी उनकी भी किसी की, तो उनको शिफ्ट कर लिया वहाँ से। उनको कम से कम 2 घंटे पहले शिफ्ट कर लिया सुबह ही, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ डेथ होने वाली है। अगर डेथ हो जाए तो दूसरे मरीज भी परेशान होंगे। उनका हर सबूत वहाँ दिख जाना, क्योंकि उन्होंने जो स्टाफ नर्स थी, उन्होंने जब डॉक्टर आया ना उसके बाद जो बदतमीजी की डॉक्टर ने, तो स्टाफ नर्सों को उसे हौसला आया, उन्होंने और ज्यादा बदतमीजी की। डॉक्टर से ज्यादा बदतमीजी स्टाफ नर्सों ने की, क्योंकि उनको हौसला आया। डॉक्टर बोल रहा तो हम क्यों पीछे हटे? भाइयों, अगर हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए तो इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं आज प्रशासन से ये मांग करता हूँ, यदि आज या कल की डेट में आपसे कुछ नहीं होता है, बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो मैं स्वयं आत्मदाह कर लूंगा। सीधी सी बात है।
क्योंकि मैं किसी भी लड़ाई के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खुद की कंडीशन ठीक नहीं है। मैं खुद बीमारी से जूझ रहा हूँ। 15 दिन ऐसे मेरे साथ बीते कि ना मैं ढंग से खा पाया, ना मैं सो पाया, ना मैं किसी के हौसले को खुद के अंदर ले पाया। लोग तो हौसला देते रहे, पर जो मुझे बीती है, जो मेरे ऊपर बीती है, वो मैं ही जानता हूँ। 19 जून को जब हमको एडमिट किया, 19 जून शुक्रवार, तो हम लोग रूटीन चेकअप के लिए आए थे। डॉक्टर ने हमें 12 दिन बाद बुलाया था। 12 दिन की बजाय मैं सिक्योर रहा, मैं 8 दिन में ही चला गया। क्यों? एक बार फिर से चेकअप करवा लेता हूँ, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बच्चा ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। तो उससे पहले 12 जून को उन्होंने कुछ टेस्ट दिए थे जब हम कुल्लू हॉस्पिटल आए थे। टेस्ट हमने करवाए, टेस्ट क्लियर थे, बिल्कुल कोई कुछ दिक्कत नहीं थी। दिक्कत होती तो वो हमें रेफर करते और हमें कुछ और चीज़ सुजेस्ट करते या एडमिट करवाते। दिक्कत होती तो कुछ नहीं था, नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। बच्चे की रिपोर्ट बढ़िया थी, बच्चे की धड़कन सही थी, बीपी नॉर्मल था। तो उन्होंने उस दिन बोला कि आप 12 दिन बाद आओ, यानी कि 24 तारीख को। मैं सेफ्टी के लिए 19 तारीख को ही चला गया, क्योंकि वीर शुक्र शनि को डॉक्टर विवेक की ओटी रहती है। डॉक्टर विवेक अवेलेबल रहते हैं हॉस्पिटल में। तो हमने डॉक्टर अनु से कोई कंसल्ट नहीं किया 9 महीनों में। मैं डॉक्टर विवेक से ही मिलता रहा। उस दिन भी मैं डॉक्टर विवेक के लिए आया, शुक्रवार के दिन। तो डॉक्टर विवेक आए सुबह, हम इधर ही, मैं रूम में ही था, 12 दिन पहले ही आ रहा था, इधर आ चुका था। तो डॉक्टर, हम सुबह पहुँचे, पहला नंबर हमारा लगा, तो मेरी वाइफ अंदर गई, तो उन्होंने कुछ चेकअप किया अंदर सुबह ही, तो बोला इसका तो सिजेरियन होगा। वहीं साथ में एक नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, उसकी चीखे आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बाहर मेरा ही बीपी बढ़ गया था, उसका तो बनना ही था। सब लोग हॉस्पिटल गए होंगे, सबको पता है क्या स्थिति रहती है हॉस्पिटल की। तो उसका चेकअप किया, बोला तेरा तो आज ही सिजेरियन होगा, उसके सिर पे बोल दिया सिजेरियन होगा, प्लस तेरा बीपी हाइपरटेंशन ज़्यादा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तेरा हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। ये कुछ नॉर्मल सब लोगों में नहीं होता ये सब, ये तो कुछ एक लोगों में होता है, आपको वो दिक्कत आ रही है। तो भाई उससे उसको घुटन हुई, बहुत ज़्यादा घुट रही थी वो और दिक्कत में थी। तो बाहर ले आए, एडमिट करवाया। तो डॉक्टर विवेक ने हमें सुजेस्ट किया कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ 206 में। तो अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो उन्होंने बोला भीड़ है, यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, अभी 12 बजे के बाद आओ। तो उसके बाद डॉक्टर विवेक ने मना कर दिया अल्ट्रासाउंड के लिए कि कोई अल्ट्रासाउंड मत करवाइए। तो मैंने इनकी बीमारी पकड़ ली है, तो मैं अब खुद से करूँगा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया। सुबह 9 बजे के बाद ना डॉक्टर विवेक 21 जून तक आए, ना उन्होंने उसको देखा, ना वो आए, ना कुछ। तो एडमिट हुए, ठीक, बीपी हम चेक करवाते रहे। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी बीपी की, तो वो मैं खिलाता रहा उसको, जब जब बोला नर्सिस ने, डॉक्टर ने, मैंने खिलाई। डॉक्टर तो थे नहीं, नर्सिस ही थी जो भी बता रही थी, उनकी इस पे चला मैं। तो दवाइयाँ खिलाता रहा। रात को सुबह 4 बजे तक मैं 19 जून को उसका बीपी चेक करवाता रहा। 4 बजे के बाद उन्होंने मना कर दिया कि अब कोई बीपी चेक नहीं करवाना। ठीक है, रात वाली नर्सिस बहुत अच्छी थी। और 20 जून की रात को जो नाइट शिफ्ट में नर्सिस थी, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया हमको। अच्छा किया, जितना उनके बस में था उन्होंने किया। उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ना कोई गाली गलौज किया, ठीक था सब कुछ। अगर हमें ऐसी दुश्मनी होती ना डॉक्टरों से, तो मैं तो उनके खिलाफ भी खड़ता। उन्होंने अच्छा किया भाई, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है बुरा है। तो सुबह उन्होंने कहा कि आपको रेडी होना पड़ेगा 7 बजे सुबह ओटी के लिए। तो मैंने उसकी खुद ड्रेसिंग करवाई। बुआ थी एक साथ में, मम्मी जी थे मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी साली थी, मेरा साला था, सब लोग थे, 7-8 लोग थे हम। तो उसको ओटी के लिए तैयार करवाया। सुबह डॉक्टर अनु 11 बजे आए। उन्होंने ना कोई बीपी चेक किया, ना कुछ किया। मैंने खुद किया हौसले के लिए, फिर भी एक बार बीपी चेक करवाया। तो नर्सिस ने बताया कि इसका बीपी एक नॉर्मल आदमी से 4 गुना ज़्यादा है। तो मैंने डॉक्टर से बोला, उन नर्सिस से बोला मैंने, डॉक्टर तो मेरे को मिली नहीं। तो मैंने कहा ऑपरेशन कैसे करेंगे फिर आप, बीपी हाई है तो इसको नॉर्मल होने दो, अभी कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। डेट अभी 17 दिन बाद है, 7 जुलाई की पिछले कल की डेट थी उसकी डिलीवरी की। तो सुबह ओटी के लिए तैयार किया। उन्होंने कुछ नहीं सुनी, एक नहीं मानी। मैंने सारी चीज़ें बताई उनको कि ये ठीक है, बीपी इसका आई है, इसको नॉर्मल होने दो। थोड़ा सा सर्दी जुकाम तो वो ठीक हो गया था, शाम को दवाइयाँ दे दी थी उन्होंने जुकाम की। सुबह 11 बजे डॉक्टर अनु आए, किसी की फाइलें फेंकते हुए, किसी को गालियाँ देते हुए ओटी में चले गए। अपनी ड्रेसिंग की, उन्होंने तैयार हो गए। तो 12:30 बजे उसको ओटी ले गए हम लोग अंदर। 12:58 पे बेटी के रूप में लक्ष्मी प्राप्त हुई। खुशी हुई परिवार को, सब लोग खुश थे। हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी,
नर्सिस ने बोला लड़की होने पे मिठाई नहीं बांटते। मैंने बोला खुशी है जी, मैं बांट लूँगा मिठाई। मैंने सबको बांटी मिठाई, खुश था। मेरी वाइफ ठीक थी, ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर लाई तो ठीक थी बिल्कुल, हंसती हुई बाहर आई, मेरे साथ बात की कि मैं ठीक हूँ। मैंने ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि ड्यूरिंग सिजेरियन बात करना ठीक नहीं रहता है ना। मैंने उसको, उन्होंने कहा कि पानी पुनी मत देना, मैंने पानी भी नहीं दिया। 10 बजे के बाद थोड़ी बेचैन रही वो शाम को, 20 जून, और नींद उसको ढंग से आई नहीं, ऐसी बेचैनी जैसी रही। नर्सिस ने भी बोला शाम वाली कुछ नहीं, लेटे होते हैं, 12 बजे से लेटी हुई है तो बेचैन तो रहेगी। तो शायद उन्होंने कुछ नींद की गोलियां भी दी होगी उसको शायद। अब हमें पता नहीं है जी, हमको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। अब हम सबको मेडिकल का ज्ञान हो तो हम डॉक्टर के पास क्यों आएंगे। बेचैन रही। सुबह जब उनकी ड्यूटी शिफ्ट हो रही थी ना नर्सिस की, उस टाइम उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी पल्सेस बढ़ गई, धड़कन बढ़ गई। तो मैं डर गया, मैं अंदर गया, नर्सिस को बोला, मैंने बोला ऐसे ऐसे उसकी तबीयत कुछ खराब हो रही है। तो बोला रुक जा अभी बाहर जा, अभी हम ड्यूटी शिफ्ट कर रहे हैं, रात की डिटेल्स ले रहे हैं, दिन में शाम को कितने मरीज थे, किसको क्या दिक्कत है। तो मैं आया बाहर, डरते डरते, उनके साथ बहस भी नहीं कर सकता था, प्रोटोकॉल है उनका, संविधान हमारा ऐसा उल्टा है। तो वो आई, आधे घंटे बाद आई वो नर्स, सोनिया, शायद सोनिया थी वो, मैं जानता नहीं फेस अब उसका दिखाया नहीं, ना फोटो ना कुछ है, शायद सोनिया थी वो आई। बड़ी भाई डॉक्टर बन रही थी अपने आप को, वो कोई हेड डॉक्टर बन रही थी कि हाँ भाई क्या हुआ। उन्होंने ना हाल पूछा, ना मरीज को देखा, कोई इंजेक्शन लाया और ग्लूकोज में उसको इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद उस इंजेक्शन के बाद उन्होंने ग्लूकोज भी हटा दिया था, कोई ग्लूकोज नहीं दिया उसको। फिर मुझे कहा गया कि इसको सूप पिलाओ, मैं सूप लेके आया, थोड़ा बहुत सूप पिया उसने। तो हाइपर टेंशन था, बोला इसको कॉफी पिलाओ, मैं कॉफी भी लेके आया, कॉफी उसने 1-2 घूंट पी, नहीं पी पा रही। तो 10-11 बजे के बाद उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी, थोड़ी क्रिटिकल में आ गई थी वो। तो मैंने कहा नर्सिस को, डॉक्टर को बुलाओ भाई, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके और मरीज ठीक है। तो डॉक्टर आए, 11 बजे डॉक्टर पहुंची, डॉक्टर अनु तो आई अंदर, बोला ले तू लेटी अभी तक, तू लेटने आई यहाँ को। मुझे तो ऐसे कंपनी जैसी शरीर में होगी, मतलब क्या हो जाएगा, डर गया ना मैं खुद, मेरे फैमिली मेंबर्स डर गए सब लोग। बोला तू उठी नहीं, तू लेटने आई यहाँ को। तुम लोग प्रेगनेंसी अगर हैंडल नहीं कर सकते तो प्रेगनेंसी करते क्यों? जब तुमको दिक्कत होती है तो क्यों इस चीज को कंसीडर करते तुम लोग? घर में रहो, ठीक रहो, खुश रहो, मत आओ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ। जब तुम लोगों की इतनी, आज संडे है, हमारे स्टाफ को तुमने और डिस्टर्ब करके रखा है, और डिस्टर्ब करके रखा, तो हम अगर ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो हम आएंगे भी नहीं फिर। अगर इसके बाद तुमने ज्यादा डिस्टर्ब किया तो हम आएंगे ही नहीं। मैंने हाथ जोड़े, डॉक्टर साहब थोड़ा सा, मैं आपके लिए जो काम मैं करता हूँ, कोई आपका बोझा उठाना है, कोई झाड़ू लगाना है, मैं करता हूँ उस काम को। मैंने बोला, नर्सिस को भी बोला कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको देखिए, कोई दिक्कत हो गई है इसको। उसका जो सिजेरियन की जगह थी वो धड़क रही थी, ऐसे धड़क रही थी थोड़ी बहुत। तो मैंने बोला इसको शायद ऑपरेशन में दिक्कत हो गई है, आप इसका ऑपरेशन खोलो, मैं परमिशन देता हूँ, मैं सिग्नेचर करता हूँ जहाँ मर्जी। तो बोला ले तू डॉक्टर थोड़ी है, ऑपरेशन ऐसे खोले जाते हैं, मर्जी की बातें होती है। मैंने भी सोचा चलो डॉक्टर है, अब डॉक्टर बोल रहा है तो इसका मतलब ठीक है। बोला ये नॉर्मल है, तुम क्यों पैनिक हो रहे हो? पैनिक मत हो, ये ठीक है, बिल्कुल है, अच्छी है, होती है ऐसी दिक्कत होती है। ठीक है, हम चुप रहे। फिर कुछ दवाइयाँ उन्होंने दी, दवाइयाँ ऐसी ड्रग्स दी कि मैं जब फार्मेसिस्ट के पास गया, उन्होंने फोटो सेट मांगे उसके, बल्कि उन्होंने बोला मुझे कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये ड्रग्स जो तू ले जा रहा है ये सेफ नहीं है, ये कुछ हार्मफुल है। तो मैंने बोला उनको कि भाई मेरा जो पेशेंट है वो भी दिक्कत में है, शायद इसके लिए डॉक्टर बुलाई होगी, दवाई लेके गया, उन्होंने इंजेक्शन दिए। 12:30 बजे के बाद उसकी फिर ज़्यादा कंडीशन खराब होगी, उसको अंधेरा दिख रहा था या खड़े नहीं उठ पा रही थी। तो डॉक्टर अनु ने कहा कि खड़ी उठ जा और चल बाहर। मैंने बोला ये नहीं चल सकती है, ये गिर जाएगी, इसको अंधेरा दिख रहा है भाई, इसके हाथ नहीं उठ पा रही, ये चल कहाँ पाएगी, मतलब गिर जाएगी, मर जाएगी बाहर। तो जब डॉक्टर अनु ने उसको घसीटा ना ऊपर, ऐसे बेड से ऊपर घसीटा, खड़ी नहीं उठी, बोला तो अभी तक। मैंने बोला जी इसकी बेड की चाबी ले आओ, ये एडजस्टेबल है, इसको उठाओ, उठाने के इसको घसीटने से बेहतर इस बेड को उठाओ। बोला चाबी नहीं है इसकी हमारे पास। फिर घसीटा, उसको पीठ पे 3-4 मारी। बोला तू पिछले कल तेरे को छाती जामती, खांस, वो बोल रही है। मेरी वाइफ ने बोला कि मेरे को सिजेरियन में दिक्कत हो रही है, स्टिचेस में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रही है। तो ले बोला तेरे को दर्द नहीं होनी, दर्द नहीं होनी, तेरी प्रेगनेंसी हुई है, तेरे को दर्द नहीं होगी तो तब क्या हंसेगी तू? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लापरवाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमें किसी डॉक्टर से कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारी मेडिकल की क्षति है। डॉक्टर एक पढ़ा लिखा होता है, बहुत मुश्किल से
जब वो लोग ही हम हमारे साथ ऐसे यमराज की तरह बिहेव करे ना, तो उनको मत छोड़ो भाई, क्योंकि वो लोग हमारी सेवा के लिए है। ठीक है, सरकारी मुलाजिम है। बेटी को छीना गया, माँ की बेटी को छीना गया, हजारों रिश्ते तार तार कर दिए। हम उसके लिए कतरे थोड़े हैं। और कुल्लू प्रशासन ने उसके बाद क्या किया? बट्टी सराजी और संग दुश्मन ध्यान से, कितने बाजू कितने सर, कितने दुश्मन जान से, जीतेंगे हम हर बाजी जब खेले हम जी जान से, जीतेंगे हम हर बाजी जब खेलेंगे जी जान से। के साथ कुछ ना कुछ गुजरी हुई है, इसलिए साथ है। हमारा रास्ता सच्चाई का है, इसलिए साथ है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आप सब लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। हाय 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 हाय। जुल्मी जब जब जुल्म कराएगा, सारे भाइयों को बुलाओ और डीसी साहब के पास टाइम लगेगा। डीसी साहब हमसे बात करें, बात पूरे एसपी साहब इसके बढ़िया आएंगे और डीसी साहब से बात करके तब तक हमारे कोई भी भाई कहीं चक्कर खा के तब तक के लिए शांति बनाए रखो। आधे घंटे का टाइम दिया डीसी साहब ने, आधे घंटे का, और बिल्कुल भी नहीं, प्रॉपर्टी को बिल्कुल डैमेज नहीं करना। हमारे बीच में भड़काने वाले भी हो सकते हैं, है ना? किसी के भड़काने से भड़कना मत। आधे घंटे का टाइम दिया है, आधे घंटे का टाइम है। इनका रखना विशेष ध्यान, ठीक है? और किसी के में नहीं आना है। आधे घंटे का इन्होंने टाइम दिया है, हमने बोला 45 मिनट लो, लेकिन करो। अब उनको वक्त वो आने भी तो चाहिए ना, अधिकारियों को यहाँ बुलाया है, चाहे देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
प्रशासन भी है, सरकार भी है, पूरा सिस्टम, मेडिकल कुल्लू प्रशासन होश में, ये हमें को दबा के डंप कर देते हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन लोगों को बताना होगा कि कुल्लू की पब्लिक जो है बहुत जागरूक हो चुकी है। ये सब समझती है, ये जैसा सोचते हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं, हम नहीं है। मैं तो कमरे में ही था। आपके पास जो सूचना है वैसे बस उतना पूछा, यू आर हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, आपके पास जो नॉलेज है एज ऑफ नाउ बस रिलैक्स होके बताओ, धक्का मुक्की या कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट इस टाइप में कुछ हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। Did any of them obstruct any of your doctors that day from performing their duties? नो नो नो, वैसे मोब से धरना प्रदर्शन अलग चीज है, but were anybody in that जुलूस और जो भी था निकलाओ, did anyone obstruct, manhandle any doctor, any nurse, anyone? One second please. नहीं, हिंदी में बोलिए ताकि ये अच्छा हाँ, ये आप समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूँ कि इन लोगों जब आप थे वहाँ पे क्या किसी डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट यार प्लीज, हुआ कि नहीं हुआ? धक्का मुक्की नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके, अब धाराएं क्या लगी हैं एफआईआर में? एक सेकंड प्लीज मैडम, आप प्लीज ना, आई हैव टू आस्क यू टू लीव। अगर कोई टोकेगा बीच में, एक एक करके बोलो, कोई नहीं दिक्कत है सब। हाँ, धाराएं क्या लगी हैं बीच में? सर पब्लिक सर्वेंट के ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। और अभी तक सर अभी इसमें कोई ज्यादा तफ्तीश नहीं हुई है। तफ्तीश की बात में आ ही नहीं रहा हूँ अभी, सिर्फ धाराएं कौन सी लगी हैं ये बताओ। ये है ऑब्स्ट्रक्शन टू मेन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक। प्राइमा फेसी एमएस साहब से बात करके और सीओ साहब से अब तो नॉट इट स्पोकन, यू स्पीक टू द डॉक्टर जो है वहाँ पे भी, हिंदी में आप जो डॉक्टर्स हैं आपके वहाँ पे भी ना, उनसे भी एक बार आप लोग बात कर लें। इफ इस टाइप की कोई अगर हरकत नहीं हुई है तो मेरी ये समझ है, विचार है कि आपके जो डॉक्टर्स हैं 3 4 5 जो भी हैं समझदार सीनियर पर्सन, डॉक्टर वैद्या 4 5 of them, all of you sit down with them and maybe on a piece of paper submit it to the police ki this is the things that have transpired, this discussion took place in the DC office and easily we feel that this was given in haste because emotions were very charged both sides, हिंदी में इधर भी और उधर भी लोग वहाँ भी भागो हो रखे थे, यहाँ भी हो रखे थे, तो बेहतर यही रहेगा कि हम लोग जो है इसको सीआर की तरफ ले जाएं। उन्होंने मेरे को बताया कि आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि जो भी डिसीजन हुआ है सब कुछ हमारे फेवर में है, सारी चीजें हमारे फेवर में। और सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, उन्होंने बोला कि वो प्रमाण लेके जा रहे हैं आप लोगों को। कुछ देर उन्होंने 10 मिनट बोला, 10 मिनट में आ रहे हो, 10 मिनट में वो आपको प्रमाण भी दिखाएंगे और बताएंगे कि हमारे फेवर में अगर कुछ है तो वो क्या चीज़ है, हमारी डिमांड पूरी हो गई है या नहीं। 10 मिनट और बस है ना, ठीक है। थैंक यू भाई लोग यार, थैंक यू। जाएंगे नहीं। जी की, संजय की, सुमित की नहीं, आम जनता की जीत, आप लोगों की जीत है। बहुत बढ़िया, क्या बात। आज आप लोगों ने सरकार को, प्रशासन को, सब कुछ झुका दिया कि अगर गलत होता है तो आम जनता चुप रहने वाली नहीं है। आज आप लोगों ने एक इतिहास में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा पूरे हिमाचल, पूरे भारतवर्ष में कि जहां पर गलत होता है तो कुल्लू की जनता, आम जनता से सीखो कैसे इनको बताया जाता है। एक आम व्यक्ति की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कुल्लू और मंडी बोलो ना, सॉरी कुल्लू मंडी, कुल्लू मंडी पर हम आपके साथ है, सनिया मजाक। पूरा हिमाचल एक है। आज आम जनता की जीत हुई है, आम एक उस इंसान की, क्योंकि आप सभी को पता है अस्पताल जाते हैं हम लोग, मैं बार बार बात कहता हूँ, गरीब आदमी को तो मानते ही नहीं थे, पर आज बोलता हूँ मैं, हम लोगों ने उस दिन से लेकर बिहेवियर देखा, बहुत पॉजिटिव आया है। ठीक है, हम निवेदन करते हैं डॉक्टर वगैरह से कि आप अपना बिहेवियर ऐसे रखेंगे, हम आपको सिर के ऊपर रखेंगे, सिर के ऊपर रखेंगे आपको। अच्छे डॉक्टरों का नाम भी बदनाम हो रहा है। ठीक है, हमारी लड़ाई डॉक्टर प्रोफेशन से नहीं, मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, हमारी लड़ाई
उन लोगों से थी, वो लाचार व्यवस्था से थी, वो जो बेकार व्यवस्था कुछ लोगों ने बनाई हुई थी, ठीक है। पर आज आप लोगों ने दिखा दिया कि अगर मैं बार बार कहता ना, सच, इतने दिनों से हम लोग थे, सच्चाई परेशान हो सकती है, सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं हो सकता। आज आप लोगों ने दिखा दिया कि अगर जनता कुछ करना चाहे तो बड़े से बड़ा कोई भी आ जाए उसको उखाड़ दें, ठीक है, संभव नहीं है, ठीक है। पर आप आज ये जीत है, आज प्रत्येक आप लोगों की जीत है, ठीक है। हमारे भाइयों पे जो FIR थी, वो आपसी जो रजामंदी करके अस्पताल प्रशासन ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव था, उसका देखिए एसोसिएशन, एंड देन उस रिपोर्ट को पूरा वो जनता के समक्ष भी रखेगी, मीडिया के समक्ष भी रखेगी। क्या है, बाकी आप लोगों का पूरा हक है, आप लोग पूछ सकते हैं DC साहब से कभी भी आकर कि उस रिपोर्ट में क्या हो। DC साहब ने कहा कि पूरी रिपोर्ट बताई जाएगी और मुझे पूर्णतः विश्वास है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी इसमें दोषी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेकसूर इसमें फंसे, ठीक है, जिनका नाम भी है, अगर जो बेकसूर है उसको कोई सजा ना मिले, अगर जो जिन्होंने गुनाह किया है, ठीक है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही चाहते। अगली बार ऐसा ना हो, मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश सरकार से भी उनको भी चेताना चाहता हूं, ठीक है। आप अगर ध्यान देते, अगर प्रदेश जो ये शासक है, अगर आप थोड़ा सा इसमें पहले ही हस्तक्षेप करते तो आज जनता को आम रोड पर नहीं आना पड़ता, ठीक है, ठीक है। को हजारों लाख रुपए की पेमेंट आपको चली है, ठीक है। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो सिर पे रखेंगे, हम आप लोग को पूजेंगे, आप हमारे लिए भगवान है। अगर आप लोग हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, बिल्कुल सही बात, छोड़ेंगे भी नहीं। आज जीत हुई है आम जनता की, हम धन्यवाद करते हैं पत्रकार बंधुओं का, जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर है, ठीक है। इनके अंदर भी वो आग है, इन्हें पता है आम आदमी को दबाया जाता है, पर इनकी वर्दी ने रोका रखा है। पर हमने आपकी पूरी रिस्पेक्ट से हमने सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार, ठीक है, आप ऐसे व्यक्तियों के अकाउंट सस्पेंड करेंगे ना, ये लोग तो आपकी मदद कर रहे हैं, जहाँ पर सरकार प्रशासन नहीं पहुँच पाया वहाँ पर ये लोग पहुँचे कि नहीं पहुँच भाई हो, आपकी मदद कर रहे हैं ये लोग, आप इनको अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं। ये है संजय चौहान, इस बेचारे ने 6 साल लगाई, इसका प्रोफेशन है, यहाँ से इसकी रोजी रोटी चलती है, इसका घर चलता है, ठीक है। उसके साथ इस बच्चे ने, जब सैंड में एक घटना हुई, 7 लाख रुपए इसने कितने दिन में, 7.5 लाख रुपए, लगभग 10-15 दिन के अंदर इसने वहां पर उस परिवार को दिए, उसका आज घर बन गया उस बेचारे उस परिवार का, ठीक है। ऐसे लोगों के अकाउंट सस्पेंड करा दिए, पर मुझे पूरा विश्वास है अगर अकाउंट वापस भी नहीं आएंगे, इनका नया अकाउंट होगा, उसमें हम बोलते हैं मिलियन फॉलोवर होंगे इनके, बंटी सिराजी के, मैं बोलता हूँ 24 घंटे हो गए 12,000 फॉलोवर हो गए। ये है ताकत जनता की, ये ताकत जनता की। जनता, मैं यही कहता हूँ, जनता अगर ऊपर चढ़ाना चाहती है ना, वहीं से खींच के नीचे उतारना भी जानती है। कुल्लू की जनता की जो ये एकता है ना, तो ये इतिहास में लिखा जाएगा भाई, इससे प्रेरित होके बाकी लोग भी देखेंगे, यूनिटी हो तो हिमाचल के लोगों जैसी। आप लोगों से हमारी हिम्मत बढ़ी, जो ये परिवार है, जब मैं इनके पास पहुंचा था, इनमें हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन जब हम गए, बंटी भाई गए, सुमित भाई खड़े हुए, हम जब साथ में इनके खड़े हुए, इनमें हिम्मत आई, और हमारी जो हिम्मत थी वो 10 गुना बढ़ गई है आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग यहाँ पर दूर दूर से आए, अभी एक भाई थे स्पेशल रामपुर से, वो रात को चले, उनके पिताजी का ऑपरेशन। मंडी से नहीं हूँ, मैं सराज से हूँ, जनता की ताकत से मंजू शर्मा की जो न्याय प्रक्रिया चली थी, जिसमें हमारी जो मांगे थी वो प्रशासन की तरफ से मानी गई। आम जनता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, संजू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ दिन पहले जो हमारे खिलाफ FIR हुई थी, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो उससे अब बदल चुके हैं, वो वापिस हो गई। और जो हमारे अकाउंट बंद हुए हैं, उसमें भी प्रशासन ने रिप्लाई दे दिया है कि इनका इस तरह का कोई प्लान नहीं था कि कहीं ये तोड़फोड़ करेंगे या कोई असंवैधानिक काम करेंगे या इनकी कोई गलत कार्रवाई इस चैनल में होती थी, उस चीज को भी भेजा गया है।
एक इंक्वायरी हमारा प्रमुख एक मांग थी, जिसमें पूरे कुल्लू जिला से कोई भी नहीं होगा और उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे और जो मेडिकल बोर्ड बैठेगा उसमें स्टेट लेवल का होगा, वो इंक्वायरी करेगा। वो इसलिए सीज किए हैं उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, तो वो प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिए। तो भी ये ध्यान रखना होगा, इस तरह की लापरवाहियां अगर होती रहेगी तो जनता अतीत की तरह चुप नहीं रहेगी। अगर आम जनता डॉक्टर को ईश्वर मानती है तो ईश्वर का भी दायित्व है उस मरीज को अपना भक्त माने। उनकी लापरवाही के खिलाफ थे। हमारा किसी भी डॉक्टर के साथ किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है। हम मानते हैं डॉक्टर समाज का एक अभिन्न अंग है, इनके बगैर समाज का चलना संभव ही नहीं है। हम सब मान सम्मान डॉक्टरों का करते हैं। बार बार हमने ये कहा, हमारी लड़ाई डॉक्टरों और नर्सों के साथ नहीं थी, हमारी लड़ाई थी जो दुर्व्यवहार, जो बदतमीजी, जो परिवारों को लज्जित करना हॉस्पिटल्स में, उसके खिलाफ थे हम, लापरवाही के खिलाफ थे हम। और आगे भी रहेंगे, अपनी एकता ऐसी ही रखेंगे और जब जब ऐसे अन्याय होंगे तो तब ऐसा आंदोलन होगा। एक स्टेप भाई आगे आओ। महादेव महादेव बिजली महादेव
की, बिजली महादेव की। हमने देखना अभी थोड़ी देर वो माइक जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। आप लोग आए तब होता ही है, ऐसे तो नहीं, इतनी महिला शक्ति, नारी शक्ति। मैं आपसे जरूर करवाऊंगी। आप आए ना तब वो है स्पेशल आया, आप पूरा दिन आपने यहाँ लगाया, तो आपका बहुत बड़ा योगदान आप सब, ठीक है। तो करेंगे तो सब है, आप सब आप मैं भाई रहा आपका, भोलेनाथ की कसम। मेरे को कभी भी बोला आपने, ऐसा नहीं है, कभी भी फोन करना, ऐसा नहीं लोगों के सामने। अच्छे काम करते रहो आपका सपोर्ट है, और जज्बा बड़ा हो जाएगा देखिए भाई, आप सबका सपोर्ट है, आप नहीं होते ना तो नहीं हो पाता है सबका ना। हमने क्या करना था नमस्कार जी, एक दो ने क्या करना था, थैंक यू आने के लिए, आपका सपोर्ट ही है सब। आप तो नेता के लिए खड़े होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नेतागिरी से दूर है, एक सच्चा समाज से भी नेतागिरी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार, आपके साथ बन रहा है कुछ ऐसा, ठीक है पक्का 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 हो गया फ्री। संजय भाई, हाँ जी भाई, संजू भाई बेटे आपका सुनो माता जी, आप मेरी बात सुनिए ना, पता क्या करेंगे ना, मैं नहीं चलो ऊपर वाला माँ दिल्ली दिखने हो, जो गलत है। आप दो की वजह से इतने लोग भी हो इकट्ठे, आप दो की वजह से हुआ इतना सारा। बोला होना चाहिए बेटे आपका, सच्ची भगवान की तरह है आप हमारे। पता यहाँ बस आशीर्वाद चाहिए मेरे को आपका, जोड़ने नहीं है मेरे आगे आपने, है ना, काम आएगा आपका आशीर्वाद आगे भी मेरे, ठीक है। इसका सत्ता के लिए बोला होना चाहिए बेटे आपका। हम आपके साथ हैं, आप लोगों ने सुबह से बैठे आवाज आप लोगों ने नहीं उठाया होता तो शायद कुछ होना कुछ नहीं होता बेटा, शाबाश आपको ना, मैं तो फोन पर देख चुकी हूं आपको, मैं कब देखना देती हूं आपको, शाबाश ठीक है। आशीर्वाद बनाए रखें, हम माए हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी आपके जैसा बने। हाँ मैं बोलती हूँ मेरा बेटा हो आपके जैसा हो, सबके बेटा। ठीक है संजू भाई, ठीक है, शाबाश। इन्होंने खींच लिया आपके साथ फोटो। बहुत बढ़िया रहा, मान गए, इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा भाई। थैंक यू आरो भाई, थैंक यू, आपका सपोर्ट है बस। गाइस आज का प्रोटेस्ट बहुत ही खतरनाक रहा, मजा आ गया क्योंकि सच्चाई की जीत हुई, और मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं सारे यहाँ पे, तो कुछ कहना चाहेंगे बारी बारी से? भाई मतलब आज का प्रोटेस्ट बहुत बढ़िया रहा, मतलब मेहनत रंग लेके आई, और मतलब पूरे दिन डटे रहे सब लोग, जितने भी लोग आए थे, लेकिन फाइनली अब जाके मतलब हमारी मांगे पूरी हुई है। हाँ भाई जी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा, शुरू से लेके एंड तक, और बहुत ही प्राउड फील हो रहा था उस मोमेंट को देखते हुए जब रिजल्ट सुनाया गया। बहुत ही अच्छा। चल तू बोल। मेरे को तो भाई प्राउड फील हुआ जब मेरे को कंधे पे चढ़ा उस टाइम बैंड बज गई, पर ना बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा मतलब भूख तो इतनी, सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। हमने तो डायलॉग भी बना दिया था, अब रोटी से जेल नहीं खाएंगे भाई, पर शुक्र है जेल की खा रहे हैं, यहाँ पे खा रहे, देखो हमारे लिए रोटी आ रही है यार। जंग जीत गए, मतलब एक वॉर थी, पूरी बॉडी में दर्द हो रही है, पैरों से लेकर पीठ तक हर जगह दर्द हो रही है। मैं वेट कर रहा हूँ कब खाना आएगा और कब मैं निवाला खाऊंगा। भीड़ देखो, भीड़ भाई, मैं पता नहीं कैसे कैसे निकला हूँ इस भीड़ से। मैं नहीं निकाला, पीछे से बताओ वाला कैसे कैसे ले जा रहे थे। सांस लेने के लिए यहाँ भी बंदा, यहाँ भी बंदे, और हाथ पकड़ के दिक्कत है ना जाने में, थोड़ा को यहाँ देखा मैंने क्या कहा जो मैं आया ना भाई, इतनी बड़ी जंग के बाद एक प्लेट खाना
मैं बता नहीं सकता आपको यार, मतलब भूख से तड़प रहा हूँ मैं अभी। हो गया इसका लाल बिल्कुल बनने पड़ते भाई को खाना खिला के लाल हो गया बोला भाई नहीं दोस्तों, इतने दिनों से ब्लॉग्स नहीं आए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इतना टाइम मैंने कभी लगाया ही नहीं, मैंने हमेशा मेहनत की, हमेशा ब्लॉग्स टाइमली लाए। लेकिन भाई ये जो सच की लड़ाई थी, इस सच की लड़ाई में हम सभी अपने भाइयों और अपने साथी जितने भी हमारे प्रोटेस्ट में आए थे, इसका श्रेय सबको जाता है भाई, सबको, A to Z हर एज ग्रुप का आया था। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा हिमाचल का यूथ आया था, हमारे से ऊपर वाली जनरेशन, नीचे वाली जनरेशन, सब आए थे भाई। उनके सपोर्ट की वजह से ही हुआ जो भी हुआ। हमसे तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। अगर जनता नहीं होती साथ, जनता थी तभी जनता की सुनी गई, तभी ये पॉसिबल हो पाया इतना कुछ। बाकी दोस्तों, मैं ना कई दिनों से सोया नहीं हूँ। मैं एक्चुअली आज के दिन 3 बार सो चुका हूँ, लेकिन मेरी नींद फिर भी ख़त्म नहीं हुई है, मेरी थकान नहीं मिटी है। मेरे को ये पूरा भरोसा है, जितने भी लोग, जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी जनता वहाँ आए थे, सभी की यही हालत होगी, क्योंकि भाई सभी खड़ा थे, पूरे दिन खड़े थे, सभी भूखे थे, मैं अकेला नहीं था। तो सब ने सेक्रीफाइसेस किए, सेक्रीफाइसेस का एंड में रिज़ल्ट मिला। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जितने भी लोग आए थे, सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी अगर हम लोग ना ऐसे ही साथ रहेंगे, बहुत सारे चेंजेस समाज में लेके आएंगे फॉर श्योर। हम डिपेंड नहीं रह सकते सिर्फ पॉलिटिशियंस पे, है ना, हमें खुद भी करना पड़ेगा भाई। और जब जहाँ पे अन्याय होता है वहाँ हम हमेशा खड़े रहेंगे। बाकी चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हाँ, मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन हुए हैं, इंस्टाग्राम का आपने देखा होगा, फेसबुक पेज देखा होगा आपने मेरा, वो बैन करा दिए हैं गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी उन्होंने बताया हमें, उन्होंने हमारी मांगें मानी है सारी। सबसे पहली जो मेन मांग थी, हम उसको लेके ही गए थे, और वो मेन मांग थी मंजू शर्मा जी को न्याय। 15 तारीख को रिपोर्ट आएगी, हम उसको पब्लिक करेंगे, उस रिपोर्ट को देखते हैं कैसी रिपोर्ट आती है। तो अभी के लिए सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं, और हमारा अकाउंट भी कुछ टाइम में अनबैन हो जाएगा इंडिया में। तो फिर से ऑपरेट करेंगे और अच्छे कामों के लिए डेडिकेट करेंगे अपने पेजेस को। बाकी मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, हैव गुड नाइट, बाय।